साथियों, जब भी रेलवे एग्जाम की तैयारी की बात आती है सबसे पहले दिमाग में आता है जनरल साइंस, क्योंकि रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जनरल साइंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके नंबर्स को बढ़ाने के लिए। देखिए, अभी आपका एएलपी का पेपर जो है 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को होने वाला है। तो जिनका भी पेपर अभी होने वाला है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का, उनके लिए आज के इस वीडियो में जनरल साइंस का केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान, तो केमिस्ट्री के पूरे 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। केमिस्ट्री के पूरे ये 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई भी साइंस का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको पढ़ने नहीं है रेलवे एग्जाम के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो भाई शुरू से अंत तक आपको देख लेना है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल ही कम समय में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस क्विक रिवीजन करा देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपको बता दें, ये क्वेश्चंस केवल एएलपी के लिए ही नहीं बल्कि आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, इसके अलावा आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और ग्रुप डी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ध्यान से देखिएगा। देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रेलवे के द्वारा पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो पटाखे से एक हरा रंग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी में? तो याद रखना, बेरियम की उपस्थिति के कारण। यही अगर आपसे पूछे आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। हरा रंग पूछा है तो बेरियम करेक्ट आंसर होगा। लाल रंग अगर पूछता तो आपका स्ट्रोंशियम करेक्ट आंसर हो जाता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? साथियों, प्याज लहसुन में एक तीखा गंध आता है ना, वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है ये पूछा जा रहा है। तो देखो करेक्ट आएगा पोटासियम की उपस्थिति के कारण। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम, जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 19 ही होती है। याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो नाभिकीय ईंधन है वो कौन सा होता है? तो याद रखना, थोरियम। थोरियम को मोनाजाइट बालू से निकाला जाता है, याद रखना मोनाजाइट इसका अयस्क होता है। और भारत के किस राज्य में? तो भाई केरल में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो भाई यशद पुष्प किसको कहते हैं साथियों? तो याद रखना, यशद पुष्प जो है ना, ये जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को, ठीक है। देखिए, जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी होता है, याद रखना। जिस प्रकार एल्युमिनियम होता है ना उभयधर्मी ऑक्साइड, उसी प्रकार जो है ना साथियों, ये जिंक ऑक्साइड भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? यानी इनमें से किस में सिल्वर नहीं होता है, चांदी नहीं होता है? तो भाई देखो, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको जर्मन सिल्वर दिख रहा है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो भाई माणिक्य और नीलम ये पत्थर होते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि आप अगर ज्योतिष वगैरह में विश्वास रखता है कोई, तो उनको जो है ना नीलम का पत्थर दिया जाता है अंगूठी के रूप में पहनने के लिए। माणिक्य का आपका जो है पत्थर दिया जाता है जो कि अंगूठे के रूप में पहनते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन वही चीज़ है ये माणिक्य और नीलम, इसीलिए मैंने ये आपको बताया। तो ये जो माणिक्य है और नीलम है, ये रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? आपने सुना होगा जो फिटकरी होता है वो गंदे पानी को स्वच्छ कर देता है, चलो ठीक है, लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ करेक्ट आएगा, स्कंदन, याद रखिएगा, ठीक है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है?
तो स्कंद के द्वारा। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? तो भाई शुष्क सेल जो होता है ना साथियों, इसमें विध्रुवक का कार्य कौन करता है, यह पूछा जा रहा है। देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, याद रखना। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? देखिए जो हैलोजन तत्व होते हैं उनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कौन सा होता है? याद रखना फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। आगे देखिए, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो भाई हीलियम को छोड़कर अन्य सभी जो अक्रिय गैस होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना, ठीक है। हीलियम को छोड़कर, जैसे कि 288, ये साथियों किसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2 और 8 10 और 8 18, 18 किसका परमाणु संख्या होता है? तो ऑर्गन का। ऑर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है। देखो इसकी बाहरी कक्षा में जो है ना आपका कितना है? तो 8 इलेक्ट्रॉन है। केवल हीलियम को छोड़कर, ठीक है, याद रखना, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखना। हीलियम में 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? देखिए स्फटिक जो है ना ये साथियों सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सिलिका। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? तो भाई हाइड्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। अगर हाइड्रोजन में आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछे ना तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका 1 माफ करना, न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल 0 होता है, याद रखना। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो हीरा का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा अपवर्तनांक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, अपवर्तनांक। अगला, भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अनुभार जो होता है वो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है? तो भाई शुष्क सेल का जो धनात्मक छड़ होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? इनमें से कौन एक बहुलक नहीं है ये आपको बताना है। यूरिया, स्टायरीन, विनाइल क्लोराइड, ये सभी बहुलक है। स्टार्च जो है ये बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्टार्च। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो भाई कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बिल्कुल सुपर फास्ट क्विक रिवीजन। देखिए कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें हाइड्रोजन तो होता ही है, और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एक अतिरिक्त तत्व है जो सामान्यता होता है? तो भाई कार्बनिक यौगिक पूछा है, हाइड्रोजन है और क्या होगा? तो कार्बन होगा। तो याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सिंपल क्वेश्चन है, यूरिया आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया। इसी तरह उड़ा देना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगला, बिजली से या बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त क्या होता है? तो जो आग, देखो जो आग बिजली से लगती है उसके लिए हम किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? तो याद रखना पारीन अग्निशामक का, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी से लगती है, बिजली से, जल अग्निशामक का प्रयोग यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशामक होता है इसका प्रयोग सामान्यतः जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए करते हैं। झाग वाला जो अग्निशामक है, जो आग पेट्रोल से लगती है ना, पेट्रोल से, इसको बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो भाई किण्वन जिससे शराब भी बनता है, शराब बनने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन है, और किण्वन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो ऊष्माक्षेपी याद रखना है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? अभी मैंने बताया था, शराब का निर्माण जो है ना वो देखिए किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, किण्वन। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? भाई सिरका यानी वेनिगर, सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एसीटम। नींबू खट्टा किस कारण होता है?
तो नींबू खट्टा होने का कारण क्या है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू का अगर पीएच मान आपसे पूछे तो 2.4 होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर और इमली, याद रखना, अंगूर और इमली इन दोनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चाहे अंगूर पूछे चाहे इमली पूछे, याद रखना टार्टरिक अम्ल आपका पाया जाता है। देखिए, एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये सिरका में पाया जाता है। चारों का चारों आपको याद होना चाहिए। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नींबू में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल की बात करें तो ये आपका साथियों अंगूर और इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध दही में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल है जो प्रयोग किया जाता है? देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल है जो प्रयोग किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है किसकी? देखिए, मनुष्य के किडनी में जो स्टोन होता है वो साथियों किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्जेलेट। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो इनमें से वो कौन सा उर्वरक है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होगा? तो भाई करेक्ट होगा यूरिया में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर 1 यूरिया, जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? तो शुष्क धुलाई के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? देखो राइट आएगा बेंजीन का। बेंजीन का प्रयोग हमेशा याद रखना शुष्क धुलाई में किया जाता है साथियों। आगे देखिए, गैमेक्सिन एक क्या है? तो भाई गैमेक्सिन की बात करें तो गैमेक्सिन क्या है? तो गैमेक्सिन एक कीटाणुनाशक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा, कीटाणुनाशक। अगला, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से पूछा है। देखो, सबसे अच्छा चालक तो आपका चांदी होता है और चांदी के बाद कॉपर होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो भाई तांबा मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? मानव शरीर में अगर तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होती है तो उससे कौन सी बीमारी होगी? तो भाई विल्सन बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी विल्सन बीमारी। तांबा का शत्रु तत्व क्या होता है? तो देखिए, तांबा धातु जो होता है इसका शत्रु तत्व क्या होता है? तो याद रखिए, तांबा धातु का शत्रु तत्व होता है सल्फर यानी गंधक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नीला थोथा किसे कहा जाता है? नीला थोथा की बात करें तो ये किसको कहा जाता है? देखिए, नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट विथ 5H2O। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा। नेक्स्ट है, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कॉपर सल्फेट। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो भाई जिंक का अयस्क क्या है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की जो पतली परत होती है उस लेपन का क्या नाम है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका यशद लेपन। ऑप्शन नंबर ए। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण होता है, यानी जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है किसका? तो देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर बी। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? यानी चूहों को मारने की जो दवा होती है वो किससे बनती है? तो याद रखना जिंक फास्फाइड से बनती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो रंगने में काम आने वाला जो तीखा पदार्थ है वो कौन सा होता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा जिंक फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जिंक फास्फेट, जो कि चूहों को मारने की दवा भी होती है और रंगने के काम भी आता है। तीखा पदार्थ रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ होता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? तो चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? अर्जेंटाइट से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अर्जेंटाइट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है साथियों सिल्वर का ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखो, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना सिल्वर आयोडाइड का।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? भाई इनमें से कौन सी धातु है जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? याद रखना सोना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सोना आपको याद रखना है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर है ना, पत्थर बनाए जाने योग्य जो धातु होता है वो आपका क्या होता है? देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना है सभी साथियों को, ठीक है। क्या होता है? एयू यानी सोना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना सोना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक यौगिक है? देखिए इनमें से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? तो देखिए कार्बनिक यौगिक की बात की जाए तो यहाँ क्लोरोफार्म दिख रहा है आपको। क्लोरोफार्म जो है एक कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लोरोफार्म। निम्नलिखित में से कौन माफ करना, निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? तो देखिए समावयवता कौन प्रदर्शित करता है? देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एलपीजी का प्रमुख घटक होता है। आगे देखिए द्रव सोना के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना द्रव सोना साथियों किसको कहा जाता है? माफ करना, तो द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है, प्लेटिनम को तो व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफ़ेद सोना, ठीक है, लेकिन द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या होते हैं? तो चेन आइसोमर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल किसका मिश्रण है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पेट्रोल जो होता है ना ये हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो भाई कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड टेट्राइथाइल, याद रखना लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग जो है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए करते हैं। आगे देखिए पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा होता है? तो भाई याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम होता है वो होता है पैराफिन मोम, ऑप्शन नंबर ए। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? देखिए व्यापारिक वैसलीन की बात करें तो भाई ये किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन जो होता है ना साथियों, देखो ये किससे निकाला जाता है? याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर बी राइट है, पेट्रोलियम। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? तो भाई मीथेन अणु की जो आकृति होती है ना इस प्रकार से होती है, H इधर भी एक H और इधर भी एक H, मीथेन यानी CH4, ठीक है, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन के 4 अणु। ये तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। तो ये क्या है? समचतुष्फलकीय है, क्या है? तो समचतुष्फलकीय होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? देखिए सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? याद रखना मीथेन होती है, ऑप्शन नंबर सी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है? तो याद रखना यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट है, एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? युद्ध में प्रयोग किया जाता है ये विषैली गैस ल्यूसाइट, और ये किससे बनाई जाती है? तो ल्यूसाइट जो होती है ना ये एसिटिलीन से ही बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन गैस बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो राइट आएगा फ्रीऑन, ऑप्शन नंबर बी फ्रीऑन, याद रखना। आगे देखिएगा दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो भाई दलदली भूमि से जो है ना कौन सी गैस निकलती है? याद रखिए, माफ करना, दलदली भूमि से पूछा है ना, बिल्कुल याद रखना है, मीथेन गैस है ना। दलदली भूमि से कौन सी गैस आपकी निकलती है? तो भाई दलदली भूमि से जो है ना वो मीथेन गैस निकलती है, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी मीथेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रेन कोट जो होता है ना बरसाती, ये किससे बनाया जाता है? तो बरसाती की बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट्स की बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट्स। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आएगा पॉलीइथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लाह क्या है? तो देखिए लाह की बात की जाए तो लाह एक प्राकृतिक बहुलक है, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी पॉलीमर। आगे देखिए निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादित दाग को निकाला जाता है?
तो भाई निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिक से उत्पादित दाग को निकाला जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो करेक्ट आएगा यूरिया को, ऑप्शन नंबर बी यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो याद रखना 46%, ऑप्शन नंबर सी। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो मानव के द्वारा निर्मित किया गया पहला कृत्रिम रेशा था नायलॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। माफ करना यार, कृत्रिम रेशा पूछा है, मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा, ठीक है नायलॉन ही होगा। देखिए नायलॉन की खोज जो है ना साथियों, आप सभी को पता होगा कि नायलॉन की खोज जो है ना ये वालेस केर्थर्स ने की थी 1930 में। वालेस केर्थर्स ने, याद रखना 1930 में की थी, जो कि पहला कृत्रिम रेशा था। तो यहाँ आपका नायलॉन ही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए जो है ना ये किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना बेंजोइक अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? यानी प्राकृतिक अवस्था में रबड़ जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? तो लेटेक्स के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है कहाँ पर? तो भाई अधिक मात्रा में शराब पियोगे तो क्या खराब होगा? लीवर खराब होगा। देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी लीवर पर। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अधिक कार्बन किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट में। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। आगे देखिए नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वह मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है? तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम किस में होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं साथियों? तो कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर एक कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? देखिए सोडा वाटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन थे? देखिए न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता थे पाउली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा पाउली। ठीक है, याद रखना एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और गोल्ड स्टीन ने किसकी खोज की थी? तो भाई गोल्ड स्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की। ठीक है, याद रखना है सभी साथियों को। और मेसॉन कौन की खोज की थी? आपका युकावा ने। चलिए आगे देखिए मेसॉन के खोजकर्ता कौन थे? आ ही गया। तो मेसॉन कण की खोज की थी युकावा ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन 2 माफ़ी चाहते हैं यार, देखिए थोड़ा जुकाम हो गया। देखिए न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 तो कितना होगा? 4 होगा। यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो करेक्ट आएगा जीवाश्म की आयु का, ऑप्शन नंबर सी। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाली जो विकिरण होती है उनमें सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है आपका ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना प्रोटियम होता है, ट्राइटियम होता है और एक ड्यूटेरियम होता है, इट्रियम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो समभारिक जो होता है ना साथियों, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? देखिए समभारिक आइसोबार्स, तो इसमें जो है ना समान संख्या किसकी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताओगे सर न्यूक्लियन की संख्या समान होती है। बिल्कुल, न्यूक्लियन की संख्या जो होती है वो समान होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? करेक्ट आएगा ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। मिथेन नहीं होगा, ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का, ऑप्शन नंबर ए। जल में विलय है, इनमें से क्या जल में विलय है? तो भाई जल में इथाइल अल्कोहल जो है ये घुल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
शराब में क्या उपस्थित रहता है? तो शराब में साथियों इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने से उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसका जो आयतन है वो 1/3 हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, तिहाई। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 2 गुना। जैसे कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो इसका अनुभार कितना होगा? 14 दो गुना होगा, यानी 28 होगा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। आगे देखिए, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कैसी हो? तो गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। ऑप्शन नंबर बी, संभव ना हो। देखिए, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो भाई याद रखिए, करेक्ट होगा फ्लोरीन में। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है किसको बदलने में? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है ये किसको बदलता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा संक्रियन ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तो भाई सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो वो तैरता हुआ जलने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहा है। इन पीले लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए जो तत्व हैं उनको निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी साथी बता दीजिए, ठीक है, कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों में बताना क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। मैंने बहुत ही कम समय में पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। डेली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आएंगे। अब से डेली 2 से 3 वीडियो आपको करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपको देखने हैं डेली। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे साइंस के क्लासेस आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, उनको आप जरूर देख कर जाना पेपर से पहले। इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।